हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर पत्नी अपने मायके आने के बाद में लड़के को धमकी देती है कि मैं झूठे केस में तुम्हें जेल करा दूंगी और उस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाती है दोस्तों। तो कभी कभी पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। लड़का अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर प्रयास करता है लेकिन फिर भी उनका रिश्ता नहीं बच पाता। तो ऐसे में फिर वो कभी कभी डिवोर्स के बारे में सोचते हैं, डिवोर्स लेने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप जल्दी डिवोर्स कैसे ले सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें डिवोर्स दो तरह के बताए गए हैं। नंबर वन है कंटेस्टेड, दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से। अब दोस्तों, जो हमारा आपसी सहमति से तलाक होता है तो बहुत आसानी से हो जाता है दोस्तों। इसमें हम कोर्ट के बारे में जो सभी शर्तें होती है कि भाई एलिमनी क्या होगी और चाइल्ड कस्टडी किसके पास में रहेंगे, तो इसे सब बातें हम पहले से ही तय करने के बाद में अपने कोर्ट में आकर उन शर्तों पर डिवोर्स ले लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन दूसरे हम वही बात करें हम कंटेस्टेड डिवोर्स की। कंटेस्टेड डिवोर्स यानी एक तरफा डिवोर्स। इसमें शादी का एक पक्षकार तो चाहता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए, दूसरा पक्षकार चाहता है कि डिवोर्स ना हो। तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि डिवोर्स होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि डिवोर्स कैसे ले सकते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आपने किसी ग्राउंड को लेकर, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में बताए गए हैं कि डिवोर्स के ग्राउंड कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो क्रुएल्टी हो या एडल्टरी हो। एडल्टरी मतलब आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है या क्रुएल्टी करती है आपकी पत्नी। अब दोस्तों, क्रूरता होती क्या है? क्रूरता को किसी भी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के माध्यम से, विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। तो यदि आपकी पत्नी आपके प्रति क्रूरता करती है, या फिर आप दोनों पति और पत्नी 2 साल से अलग रह रहे हैं, या फिर आपने संन्यास ले लिया है, या आपके बारे में 7 साल से कुछ नहीं सुना, तो ये अन्य डिवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं दोस्तों। यदि इसमें से कोई भी एक होता है या अन्य कोई डिवोर्स के ग्राउंड होते हैं तो इस आधार पर आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। तो जब पत्नी के पास नोटिस आता है, कभी कभी पत्नी नोटिस लेने के बाद भी कोर्ट में नहीं आती है, तो ऐसे में फिर कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। यानी एक्स पार्टी डिवोर्स एक तरफा डिवोर्स होता है, जिसमें आपकी सुनने के बाद में ही डिवोर्स हो जाता है। मुसीबत तो दोस्तों तब होती है जब जब अपने डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं, पत्नी के पास समझ जाते हैं, पत्नी कोर्ट में आने के बाद अपना जवाब दाखिल करती है। तो वहां पर वो आप ये बात प्रूव करने में दोस्तों ऐसे पहले रहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे प्रति क्रूरता करती है या उसके साथ में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। तो ये सारी बातें दोस्तों आप कोर्ट प्रूव नहीं कर पाते, इसलिए फिर आपका डिवोर्स होने में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाइफ के खिलाफ जो जो प्रूफ होते हैं वो इकट्ठे करने हैं। यानी जो भी प्रूफ उसके खिलाफ हो सकते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे करने हैं। जितने सबूत आपके पास में होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको डिवोर्स में आसानी होगी। तो उनके आधार पर आप डिवोर्स आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जितने भी सबूत आपके पास हो सकते हैं उतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन सभी सबूत को लेने के बाद में जो भी आपके पास एविडेंस बनते हैं वे सारे के सारे एविडेंस फाइल पे लगाने हैं कि आपकी पत्नी आपके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, कोई फोटोग्राफ हो या कोई वीडियो हो कोई ऑडियो हो। तो सारी जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस में मान्य होती है दोस्तों। तो ये सारी की सारी आपको लगा सकते हैं, या फिर कोई अन्य सबूत भी आपके पास में अगर होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे अगर आप लगा देते हैं तो कोर्ट को इस बात के लिए आप आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध में रह रही है। तो ये अगर ये बातें आप प्रूव कर देते हैं दोस्तों तो आपका फिर आसानी से डिवोर्स हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो डिवोर्स की एप्लीकेशन होती है वो खारिज कर दी जाती है। इसके बाद में सीधा आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हाई कोर्ट में भी आपकी एप्लीकेशन खारिज हो गई दोस्तों, तो फिर आप आर्टिकल 142 के तहत यानी आर्टिकल 142 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अगर आप कन्विंस कर दोगे वहाँ पे कोर्ट में तो आपका फिर आसानी से डिवोर्स हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कुछ प्रूफ होते हैं दोस्तों तभी आपको डिवोर्स केस फाइल करना है। ऐसे नहीं कि आपने वकील के कहने पर डिवोर्स केस फाइल कर दिया, क्योंकि इसमें डिवोर्स नहीं होगा। ऊपर से यदि आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ धारा 24 की एप्लीकेशन भी लगाएगी। वो आपसे केस लड़ने के लिए अपने एडवोकेट और जो आप उसका आने जाने किराया है वो भी आपसे लेगी वो। तो इसमें आपको फिर दोहरी मार पड़ सकती है दोस्तों। यदि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो फिर आप डिवोर्स केस मत फाइल कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ प्रूफ हो जाते हैं तो अभी आपको डिवोर्स केस फाइल करना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात इसमें यह है कि सपोज कीजिए आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स केस फाइल कर दिया, उसके बाद में दोस्तों 6 महीने का इसमें कूलिंग पीरियड होता है, यानी 6 महीने का टाइम मिलता है इसमें।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वेल जजमेंट के माध्यम से ये जो टाइम है इसको ख़त्म करने के लिए भी कहा है कि यदि स्थिति ऐसी है कि इसको ख़त्म करना चाहिए है तो इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो साथ में इसकी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं दोस्तों कि 6 महीने का जो टाइम दिया गया है इसको ख़त्म कर दीजिएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है दोस्तों तो आप सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ से फिर आपका डिवोर्स हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों डिवोर्स लेने के लिए आपके पास बस दो ही तरीके हैं, या तो डिवोर्स आप एक तरफा लोगे जो कंटेस्टेड होता है, फिर आप म्यूचुअल कंसेंट से लोगे। तो दोनों ही तरीके बेस्ट है दोस्तों। यदि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं आपका जल्दी डिवोर्स हो जाएगा इसमें, और सारी जो शर्तें होती है वो कोर्ट की भारतीय हो जाएगी इसमें। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो घर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।